है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे हैं तमाम मंदिर। सुबह से जलाभिषेक, पूजा अर्चना का दौर। कावड़ यात्रा को लेकर हरियाणा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की जा रही है। देखिए, सावन का महीना है और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में तमाम जातक पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो जातक हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही तांता लग जाता है क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने के लिए तमाम जो जातक हैं वो काफी उत्सुक रहते हैं। तो भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह आपको नजर भी आ रहा होगा। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का विशेष महत्व रहता है। सावन के महीने में तमाम तरह की जो पूजाएं हैं वो करवाई जाती हैं। तो तमाम जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं, तमाम मंदिरों से तस्वीरें सामने आई हैं। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और कावड़ यात्रा का भी अगर जिक्र किया जाए तो कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व रहता है। सावन के महीने में तमाम जातक कावड़ लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद भगवान शिव की आराधना की जाती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तपस्या। जब कावड़ लेने के लिए जाया जाता है तब व्रत रख कर जाते हैं तमाम जातक और उसके बाद यात्रा जो है वो भगवान शिव जी की आराधना करने के बाद ही पूरी होती है। तो सावन का महीना चल रहा है और आज सावन के महीने का दूसरा दिन है। बता दें कि 3 अगस्त को पहला सोमवार है। इस बार 4 सोमवार रहने वाले हैं इस महीने में सावन के। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि सावन के महीने में कई बार 8 सोमवार जो है वो भी जिसमें जातक व्रत रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार 4 सोमवार सावन के रहने वाले हैं जिसमें भगवान शिव जी की आराधना इस बार की जाएगी। तमाम जातक मंदिरों में पहुंचेंगे, पूजा आराधना करेंगे, रुद्राभिषेक करते हुए नजर आएंगे, जलाभिषेक भी किया जाएगा। और अगर किसी को भी कोई दोष है, किसी भी जातक की कुंडली में कोई दोष है तो उसके चलते पूजा जो है वो भगवान शिव जी की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, भांग, धतूरा, बेलपत्र इन सब से पूजा की जाती है। इसके बिना पूजा जो है वो पूरी नहीं मानी जाती। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, फिलहाल किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? भगवान शिव जी की पूजा की जा रही है, सावन का ये विशेष अवसर है। बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं। आज सावन का दूसरा दिन है और लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन मंदिरों में पहुंचकर अपने यहाँ पर मनोकामना मान रहे हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि सावन महीने में जो भी शिव की आराधना करता है या सिर पर जलाभिषेक करता है, चाहे भांग, धतूरा और बेलपत्थर की बात करते हैं, वो भी इससे पवित्र मन से कहीं ना कहीं जो इसकी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो कहीं ना और जो भी मनोकामना करता है कहीं ना कहीं वो सिद्ध होती नजर आ रही है। और इस समय मौजूदा राजा दानवीर कर्ण के नगरी में और राजा दानवीर कर्ण की समय का यह मंदिर है जहाँ पर राजा दानवीर कर्ण स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा करके आते थे। फिर वो आगे दादा दानवीर कर्ण की नजरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोना दान करते थे वो यहाँ पर पूजा करने के बाद। और कहते हैं कि जो इस मंदिर में अपने सिद्ध मंदिर माना जाता है क्योंकि महाभारत काल से यह मंदिर है और जिसके चलते यहाँ पर जो भी बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि पूरी तरह से तांता लगा हुआ है, भक्तजन आते हैं और अपना जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर शिव की आराधना करते हैं। और कहते हैं कि सावन महीने में सबसे ज्यादा शिव सबसे अपने भक्तों पर मेहमान होते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए विकास, जानकारी आप उससे आगे भी लेंगे। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए। राजीव, फिलहाल किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? भगवान शिव जी की पूजा किस प्रकार से की जा रही है? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सावन मास का आज दूसरा दिन है और ऐसे में कल से ही भक्त जो है वो शिव मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। इस समय हम बउआ गांव के जो शिव मंदिर है यहाँ पर मौजूद हैं और हम पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, भक्त हैं, वो शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं।
और शिव भोले के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन मास के दौरान जलाभिषेक करने का बड़ा ही विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो ऐसे में पूरे मास जो है लोग सुबह जल्दी पहुंचते हैं और मंदिर के अंदर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि सावन मास के दौरान पूजा का क्या विशेष महत्व है और कैसे करनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? सावन मास का दूसरा दिन आज शुरू है, तो ऐसे में भक्त पहुंचते हैं, उस क्या महत्व क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज श्रावण मास का प्रारंभ कल से शुरू हो गया है। इस श्रावण मास में बहुत ही अति महत्व होता है। शंकर भगवान का सबसे बड़ा पूजन किया जाता है और शंकर भगवान जितना भी जो मन की इच्छा से पूजन करता है, जो अपनी आत्मा से पूजन करके मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और सुबह सुबह 4 बजे ही हमारा सबसे पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है बहुआ गांव में। इसमें सुबह 4 बजे ही तांता लग जाता है भक्तों का। यहाँ सब भगत जल अभिषेक करते हैं, गंगा जल से भी करते हैं और जल अभिषेक भी करते हैं और पीपल में भी जल देते हैं। इस तरीके से करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पूजा की क्या विधि है? पूजा की विधि है जो सुबह सुबह जो है गंगा जल डेली 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए शिव जी के शिवलिंग पर और इसकी पूजा करनी चाहिए। उसके साथ साथ बेलपत्र, फूल, धतूरा, आग, धतूरा, ये सब चीज लेकर के, पुष्प लेकर के उसकी पूजा करनी चाहिए, सब चीज चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र का सबसे बड़ा महत्व होता है। बेलपत्र का पत्ता शहद लगा करके चिपकाने से भगवान उनकी मनोकामना सब पूर्ण करता है। इसलिए जो शंकर भगवान का इस महीने पूरे महीने ही पूरा बड़ा अभिषेक रहता है। बाकी सोमवार को अगर जो व्रत रखता है, जो करता है, आप सोमवार करता है, उसके लिए भी सबसे बड़ा महत्व होता है। बाकी पूरे महीने ही जितने भी भगत जन है सब जलाभिषेक करते हैं, 1 लोटा जल सभी चढ़ाते हैं और भगवान की मनोकामना उनकी पूर्ण करता है। इसलिए हमारा सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ बहुआ गांव में, सबसे जड़ा तगड़ी मानता है और सब कामों को संपूर्ण करता है। भगवान आत्मा से जो भी करता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसलिए जो है बहुत ही अच्छा महत्व है। बिल्कुल, ये थे पुजारी जी जो बता रहे थे कि सावन मास में पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है और ऐसे में भक्त जो है रोजाना शिवालयों के अंदर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और पूजा का महत्व भी इनके द्वारा जो है वो बताया गया। तो ऐसे में जो भक्त हैं जो रोजाना जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो सावन मास के दौरान जब सोमवार आते हैं तो उस दौरान जरूर जो है सोमवार को जलाभिषेक करें। ऐसे में भगवान शिव भोले जो है वो अति प्रसन्न होते हैं और बड़ा ही जो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है भक्तों की, वो मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो नजदीक बागोत गांव है, यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग भी है। इस क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्त जो हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से हर की पौड़ी से कावड़ उठा के पैदल, यानी कि पैदल यात्रा करके जल लेकर आते हैं। और अभी सावन मास की जो त्रयोदशी है उसमें एक बड़ा ही विशाल मेला बागोत गांव में लगता है और वहां पर जो स्वयंभू शिवलिंग है वहां पर जलाभिषेक करते हैं। तो बड़ी ही प्राचीन मान्यता है कि लोग जो है वो अपनी एक श्रद्धा के साथ 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो भगवान शिव भोले उनकी जो मन्नतें हैं वो भी पूरी करते हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार की जो कोई घटना ना हो और जो भक्तों के दर्शन जो है वो आसानी से उसके। ऐसे में पिछले कई दिन से ही प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और वहां पर बागोत गांव के अंदर जो मेला विशाल लगेगा उसमें दूर दराज के, यानी कि राजस्थान, हरियाणा के काफी संख्या में भक्त जो हैं वो वहां पर पहुंचकर दर्शन करते हैं। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।